दोस्तों, यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, लेकिन अब इस परीक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स की आवाज उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था को राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी ने यूपीएससी की सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने रख दी है, या फिर उन्होंने करोड़ों यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गुमराह किया है? क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए, या फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के भविष्य की चिंता करे जो आईएएस नहीं बन पाया? तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी यूपीएससी कोटा प्लान बी। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने पहली बार यूपीएससी पर बयान दिया है, या फिर इसका कनेक्शन 12 साल पुराने उस फैसले से जुड़ा है जब सिर्फ एक मुलाकात के बाद यूपीएससी की जो एज लिमिट है और अटेम्प्ट दोनों ही बदल दिए गए थे? क्या 2014 की राजनीति आज 2026 में फिर से लौट आई है? और क्या यूपीएससी अब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है? आज इसी वीडियो में हम पूरा मामला समझेंगे बिना किसी पक्षपात के, और आखिर में फैसला आप खुद करेंगे। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया खोला होगा तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी लगातार चर्चाओं में है। पहले प्रीलिम्स 2026 को लेकर पेपर लीक जैसे जो आरोप हैं वो लगे, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सामने यहां पर आया, फिर सरकार की तरफ से इन दावों का खंडन किया गया, और अब इस पूरे माहौल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक बयान फिर से यूपीएससी को सुर्खियों में लाया है। दरअसल राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में छात्रों से बातचीत कर रहे थे। वहीं उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम एक रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है। लाखों छात्र तैयारी करते हैं लेकिन आखिर में सफल बहुत कम लोग होते हैं। राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि करीब 3000 यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस बन पाता है, यानी लाखों युवाओं की जो हार्ड वर्क है, लेकिन वो सफलता क्या है, बेहद सीमित होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कोचिंग कल्चर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। परिवार अपनी पूरी कमाई बच्चों की तैयारी में लगा देते हैं, फिर भी अधिकांश छात्रों को सफलता नहीं मिलती। यहीं से शुरू होती है पूरी बहस, क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने छात्रों की वास्तविकता जो है, जो समस्या है वास्तविक, वो उठाई, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग पूछ रहे हैं क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का उद्देश्य सभी को सफल बनाना होता है, या फिर उसका उद्देश्य सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करना होता है? ये प्रश्न है। यहीं से पूरा विवाद जो है वो शुरू हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी पहली बार यूपीएससी पर बोल रहे हैं तो शायद आप पूरी कहानी नहीं जानते हैं, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं है, बल्कि करीब 12 साल पहले शुरुआत इसकी हुई थी। साल था 2014। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए थे। इन बदलावों के बाद देश भर के कई एस्पिरेंट्स ने यहां प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मांग की थी कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाएं, एज लिमिट बढ़ाई जाए। कई जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में आंदोलन शुरू हुए, और फिर 11 फरवरी 2014 की सुबह कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स यहां पर सीधे राहुल गांधी के आवास पहुंचे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विरोध करने नहीं वहां पहुंचे थे, बल्कि धन्यवाद देने पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने इन मांगों के समर्थन में दखल दिया था। इसके बाद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की जो एज लिमिट है वो बढ़ाकर 32 वर्ष कर दी गई थी। साथ ही अतिरिक्त जो अटेम्प्ट है वो भी दिए गए। उस समय लाखों एस्पिरेंट ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन यहीं से दूसरा पक्ष भी सामने आया। अब कुछ पूर्व अधिकारियों ने, कुछ प्रशासनिक विशेषज्ञों ने, और कुछ कई जो विश्लेषक थे, उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा क्या यूपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था के नियम राजनीतिक दबाव या जनभावना के आधार पर बदलने चाहिए, या फिर सिर्फ विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर? यहीं से बहस शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती भाई। अब असल विवाद तो अब शुरू होता है जो हाल ही में हुआ। 2014 में जब एज लिमिट बढ़ाई गई और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए तो लाखों एस्पिरेंट ने यहां राहत की सांस ली। कई ऐसे उम्मीदवार जो आखिरी प्रयास गंवा चुके थे, उन्हें दोबारा मौका मिल गया। उस समय यह फैसला छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने बिल्कुल उल्टा सवाल उठाए। उन्होंने कहा अगर हर आंदोलन के बाद यूपीएससी के नियम बदलने लगे तो क्या फ्यूचर में हर बदलाव राजनीति के दबाव में होगा? यहीं से सिलेक्शन बनाम पॉपुलिज्म की बहस शुरू हो गई। और दरअसल कई एक्सपर्ट कमेटीज पहले से सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पर काम कर रही थी, और इन समितियों का मानना था कि प्रशासनिक सेवा में अपेक्षाकृत कम उम्र के अधिकारी आने चाहिए। इसलिए वर्षों में कई रिपोर्ट ने एज लिमिट क्या है कम करने की यहाँ पर सिफारिश की भी है। उदाहरण के लिए वाई के अलग समिति 2001 ने कम आयु सीमा की दिशा में सुझाव दिए।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2008 ने भी अपेक्षाकृत जो युवा हैं उनके अधिकारियों की भर्ती पर जोर दिया। अरुण निगवेकर समिति 2011 ने भी फ्रेश इनटेक के लिए कम आयु की बात कही। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए, जहां कई विशेषज्ञ एज लिमिट कम करने की बात कर रहे थे, वहीं 2014 में राजनीतिक फैसले के बाद एज लिमिट बढ़ा दी गई। यहीं से आलोचकों ने कहना शुरू किया, क्या यह फैसला प्रशासनिक सुधारों के आधार पर हुआ या फिर लाखों एस्पिरेंट्स की नाराजगी को शांत करने के लिए? ये सवाल उठा। ध्यान रहे, इस सवाल का जवाब आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है, जो एज लिमिट बढ़ाई गई थी। क्योंकि समर्थक कहते हैं जब एग्जाम पैटर्न बदल रहा था तब एस्पिरेंट्स को यहाँ पर जो छात्र थे उनको एडजस्टमेंट का मौका मिलना चाहिए था। जबकि आलोचक जो है वो कहते हैं कि भाई यूपीएससी के नियम विशेषज्ञ तय करें, राजनीति नहीं, राजनीति के लोग नहीं। यही बहस आज फिर क्या है, वापस आ गई है राहुल गांधी के बयान में। अब आते हैं 2026 पर। कोटा में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाई भारत की शिक्षा बच्चों को अवसर देने से ज्यादा क्या है, उन्हें रिजेक्ट करने पर काम कर रही है, उन्हें यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है। उन्होंने यूपीएससी, आईआईटी, मेडिकल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल देते हुए कहा, लाखों छात्र यहाँ हार्डवर्क करते हैं लेकिन सफलता क्या है, बेहद कम लोगों को यहाँ मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये परिवार अपनी जो पूरी जमा पूंजी है कोचिंग पर खर्च कर देते हैं, फिर भी अधिकांश जो छात्र हैं वो निराशा उनको हाथ लगती है। यानी भाई राहुल गांधी का फोकस सिर्फ यूपीएससी पर नहीं था, बल्कि पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इकोसिस्टम पर यहाँ पर उन्होंने फोकस किया। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजेक्शन होना ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, या फिर भाई क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजेक्शन होना उसकी सबसे बड़ी जरूरत है? ये सवाल अब भी सोशल मीडिया से लेकर एडिटोरियल पेजेस तक पहुंच चुके हैं। आज कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने युवाओं का दर्द जो है वो बयान किया, वही दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? दूसरे लोग कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का काम चयन करना है, हर उम्मीदवार को सेलेक्ट करना नहीं है। ये बयान आ रहे हैं और यहीं से बहस और तेज हो गई। अब मान लीजिए कि यूपीएससी की एक परीक्षा में 10 लाख उम्मीदवार क्या है आवेदन करते हैं, लेकिन रिक्तियां हैं कितनी? सिर्फ लगभग यहाँ पर 1000। ऐसे में क्या यूपीएससी सभी को नौकरी दे सकता है? ये प्रश्न चिन्ह है। जवाब है बिल्कुल नहीं भाई। इसी तर्क के आधार पर कई प्रशासनिक विशेषज्ञ राहुल गांधी के बयान से असहमति जताते हैं। उनका कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मकसद सिर्फ एस्पिरेंट्स को क्या है, सफल बनाना नहीं होता, बल्कि सीमित पदों के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना होता है। यानी कि भाई रिजेक्शन जो है वो कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बल्कि सिलेक्शन प्रोसेस का स्वाभाविक हिस्सा है। इस पर ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए दुनिया की लगभग हर एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका के कई शीर्ष यूनिवर्सिटीज में क्या है, एडमिशन रेट बहुत कम होता है। ब्रिटेन की जो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज है उनमें भी लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन प्रवेश कुछ हजार छात्रों को ही मिलता है। चीन की गांव-गांव परीक्षा को भी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। यानी कि कंपटीशन केवल भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ दुनिया भर में है। लेकिन अगर यहाँ पर इन उदाहरणों के बावजूद भारत की स्थिति थोड़ी यहाँ पर अलग है, क्योंकि भारत में क्या है, यूपीएससी केवल एक नौकरी नहीं मानी जाती, कई परिवारों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा और जीवन बदल देने वाला क्या है, अवसर माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों युवा वर्षों तक इसकी तैयारी करते हैं। कई लोग नौकरी छोड़ देते हैं, कई अपने शहर छोड़कर दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर, भोपाल और अन्य कोचिंग हब में आ जाते हैं। कई परिवार अपनी पूरी बचत बच्चों की तैयारी में खर्च कर देते हैं। यानी यूपीएससी केवल एक एग्जाम नहीं है, ये इमोशन है, बल्कि करोड़ों सपनों का नाम बन चुका है यूपीएससी। और शायद इसी वजह से जब भी कोई बड़ा नेता यूपीएससी पर बयान देता है तो वह तुरंत क्या है, राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। लेकिन यही एक सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा टिपिकल खड़ा होता है भाई, क्या नेताओं को यूपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान पर राजनीतिक बयान देना चाहिए, या क्या छात्रों की समस्याओं पर बोलना भी राजनीति माना जाएगा? यहीं से दो राय जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष कहता है अगर लाखों छात्र परेशान हैं तो नेताओं को बोलना बिल्कुल सही है। दूसरा पक्ष कहता है अगर खुद यहाँ पर आप मुद्दों को हल नहीं कर पाओ तो यहाँ पर राजनीतिक दबाव भी नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक दबाव बनाकर आप बच्चों को यहाँ पर र्यूमर्स फैलाते हो। यानी इनका मानना है कि अगर हर मुद्दे पर राजनीतिक दबाव बनेगा तो यूपीएससी जैसे संस्थाओं की स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित हो सकती है। यानी विवाद अब सिर्फ राहुल गांधी के बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बहस बन चुकी है कि यूपीएससी का जो फ्यूचर है वो विशेषज्ञ तय करेंगे या राजनीतिक लोग। और इसी बीच पिछले कुछ हफ्तों से यूपीएससी पहले ही चर्चा में था। प्रीलिम्स 2026 के बाद पेपर लीक जैसे आरोप सामने आए। कुछ कोचिंग मटेरियल्स को लेकर यहाँ सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए। सरकार की ओर से इन दावों का खंडन किया गया, कई दावों को भ्रामक और यहाँ पर फेक बताया गया। और अब उसी समय राहुल गांधी का ये बयान आने से यूपीएससी एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चाओं का
केंद्र में आ गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने हालिया बयान में सीधे सीधे यूपीएससी पेपर लीक पर यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था, कोचिंग कल्चर और कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है उनके बढ़ते दबाव की बात की। यानी पेपर लीक कंट्रोवर्सी और राहुल गांधी का जो बयान है, दो अलग अलग मुद्दे हैं जो इस समय एक साथ चर्चा में आ गए हैं। बाय डिफॉल्ट आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या राहुल गांधी से ही कह रहे हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है, या क्या उनके आलोचक सही कह रहे हैं जो कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का काम ही सबसे योग्य उम्मीदवार का चयन करना है? अगर गहराई से देखें तो इस बहस के दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पक्ष राहुल गांधी का कहना है कि भारत में क्या है, करोड़ों युवाओं को यहाँ पर कुछ चुनिंदा करियर्स के पीछे यहाँ पर भाग रहे हैं, जैसे यूपीएससी, आईआईटी, एम्स, सरकारी नौकरियां, यानी सफलता के रास्ते बहुत सीमित दिखाई देते हैं। इसी वजह से लाखों परिवार वर्षों तक कोचिंग, किराए, किताबें और यहाँ पर तैयारी पर भारी खर्च अपना करते हैं, फिर भी अधिकांश उम्मीदवार सफल नहीं हो पाते। अब दूसरा पक्ष यानी कि दूसरी तरफ कई पूर्वाधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ और विश्लेषक कहते हैं यूपीएससी का काम रोजगार देना नहीं है, यूपीएससी का काम भर्ती करना है। अगर रिक्तियां 1000 हैं तो चयन भी क्या है, लगभग उतने ही होंगे। यानी कि सिलेक्शन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही क्या है, रिजेक्शन भी महत्वपूर्ण है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। उनका कहना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितने सिलेक्शन किए, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता के आधार पर हुआ या नहीं। यानी कि भाई बहस अब केवल कितने लोग सफल हुए कि नहीं, बल्कि चयन कितना निष्पक्ष हुआ इसकी है। लेकिन एक सवाल और जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या भारत में युवाओं के पास इतने अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं? क्या करियर इतना ज्यादा उनके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं पर दबाव अपने आप कम हो जाए? अगर प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च, इनोवेशन, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य जो क्षेत्र हैं, ये इन्हें बड़े अवसर यहाँ पर मिलने लगे तो शायद लाखों युवाओं का दबाव केवल कुछ चुनिंदा परीक्षाओं तक नहीं रहेगा। यानी बहस केवल यूपीएससी तक नहीं है भाई, भारत के भविष्य के रोजगार के मॉडल की भी यहाँ पर बहस है। और अब अंतिम सवाल, क्या 2014 में एज लिमिट बढ़ाना सही फैसला था? क्या 2026 में राहुल गांधी का बयान सही है? क्या नेताओं को यूपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करनी चाहिए, या क्या छात्राओं की समस्या पर बोलना लोकतंत्र का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, इंस्पिरेशनल जर्नी है भाई। और जब भी इस परीक्षा पर कोई बड़ा राजनीतिक बयान आता है तो वह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है कि आपको लगता है कि राहुल गांधी ने युवाओं का वास्तविक मुद्दा उठाया, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो नेचर है उसको गलत तरीके से यहाँ पर पेश किया? आपकी राय तथ्यों और तर्कों के साथ नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे यूपीएससी करंट अफेयर्स और नेशनल इश्यूज की निष्पक्ष और गहराई वाली जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शेयर करते रहें।